ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को माघ मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, माघ मास की अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार माघ मास में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान, पुण्य और मंत्र द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस बार 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है और इन सबके साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या होगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या यह भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर जयकारा जरूर लगाइए। तो प्रिय भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम के 6:55 पर होगी और 12 फरवरी को शाम के 7:22 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। माघ पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 5:19 से लेकर सुबह के 6:10 तक और माघ पूर्णिमा वाले दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 7:02 पर तथा इस दिन अमृत काल का समय रहेगा शाम के 5:55 से लेकर 7:35 तक। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल, काला तिल मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए और माता गंगा का ध्यान अवश्य धरिए, तो आपको नदी में स्नान करने जैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप घर बैठे ही इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 2:27 से लेकर 3:11 तक। यदि आपको कोई भी शुभ कार्य करना है जिसमें आपको सफलता मिले, इसके लिए यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम के 6:09 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीप दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गौशाला में दीप दान करना चाहिए। तो माघ पूर्णिमा वाले दिन गोधूली बेला का मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:07 से लेकर 6:32 तक। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:59 पर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम के 6:05 से और रहने वाली है सुबह यानी कि 12 फरवरी बुधवार को सुबह के 7:05 तक, क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर रहेगा। और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है
तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस समय भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन माघ पूर्णिमा वाले दिन राहु काल का समय होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 तक। तो राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय ही लगेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, वे पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके बाकी जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ, स्नान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, माघी पूर्णिमा पर तिल के दान का विशेष विधान है। हो सके तो आपको सवाया तिल का दान करना चाहिए। सवाया अर्थात 1.25 ग्राम, 1.25 किलो, 1.25 पाव, इस तरह से सवा लगा के आपको तिल का दान करना चाहिए। काले तिल का दान यह माघी अमावस्या के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ के महीने में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने सुना ही है, पहले भी हमने आपको बताया है, यह अंतिम दिन है माघ का। तो इस दिन आपको तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए, तिल का सेवन भी करना चाहिए। जब आप व्रत खोलेंगे तो उसमें तिल का सेवन अवश्य करिएगा। आप तिल गुड़ के लड्डू खा सकते हैं, तिल से बनी हुई कोई भी मिष्ठान सामग्री खा सकते हैं। आपके पास यदि तिल के लड्डू हो तो भगवान को भी आप तिल के लड्डू का भोग इस दिन लगा सकते हैं, बहुत उत्तम माना जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा की महिमा क्या है। उसको जानने के लिए आप यह कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तगणों, माघी पूर्णिमा के कथा के अनुसार कार्तिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उन्हें बाँझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो प्रिय भक्तों, फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। तब उन्होंने विधि पूर्वक पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीप जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई, जिसके कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस प्रकार अन्य कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुभ्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेके ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो
तो इस प्रकार माघ पूर्णिमा की बड़ी अद्भुत महिमा है। आप यदि अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता पाना चाहते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पाने चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन हो सके तो व्रत जरूर करिए। यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप दान पुण्य हवन पवित्र नदियों में स्नान अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है कि दान पुण्य भजन कीर्तन और स्नान से तन मन की शुद्धि हो जाती है और जीते जी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अधिक से अधिक दान पुण्य सत्कर्म कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, मैं कामना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और भगवान विष्णु की कृपा से आपको सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो।